नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की धरती से उठी राजनीतिक लहर अब उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मोहिउद्दीन नगर में दिया गया भाषण केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा असर डाल रहा है। भाषण में उन्होंने विपक्ष पर तीखे हमले, माफियाओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ साफ संदेश दिया है। युवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाओं का उल्लेख भी किया है और मोहन नगर जैसी पहचान बदलने की अपील ने जनता में जोश और उत्साह भर दिया है। और यही नहीं, योगी जी ने यूपी के अनुभव का उदाहरण देते हुए बनाकर ये दिखा दिया कि विकास, सुरक्षा और संस्कृति की जो राह उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई वो बिहार में भी मजबूती से आगे बढ़ सकती है। और यही वजह है कि उनकी बातों की गूंज न केवल बिहार की गलियों में सुनाई दे रही है बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिक भी इसे महसूस कर रहे हैं और राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा हो रही है। क्या कुछ हुआ है इस दौरे में, आइए जानते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहिउद्दीन नगर में विपक्ष पर ऐसे तीखे प्रहार किए कि उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है कि सभा में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। बीजेपी प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह के समर्थन में आयोजित जनसभा में योगी ने आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि गरीबों के हक पर डकैती डालने वाला, पशुओं का चारा डकारने वाले ये लोग कभी बिहार का हित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि ये लोग बिहार को जंगल राज में बदलकर पहचान के संकट में धकेल दिए, अपहरण उद्योग चलाया, दंगे भड़काए, नरसंहार करवाए, अब माफिया को गले लगाते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष को रामद्रोही बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि राम हुए ही नहीं, आरजेडी ने राम रथ रोका, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलाई। ये लोग परमपिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति राम जानकी के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं। ऐसे ही छठी मैया के बारे में भी कांग्रेस के युवराज आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस पर बिहार को कलंकित करने का आरोप लगाते हुए योगी ने साफ कहा कि 2005 से पहले आरजेडी और कांग्रेस यानी कि राजद और कांग्रेस ने नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली, गरीबों के हक छीने। गरीब बीमार होता तो तड़प कर मरता क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी। उन्होंने कहा कि जो लोग पशुओं का चारा खा गए, गरीबों का क्या भला करते। सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग बिहार में जातीय सेनाएं खड़ी कर नरसंहार करवाए, अपहरण उद्योग चलाए, बेटी व्यापारी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, पर्व त्योहारों पर दंगों को झोंक दिया और पर्व त्योहार में दंगे झोंक दिए। समाजवादी पार्टी पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन लोगों को बार बार खारिज किया है वे लोग आज बिहार में आकर कहते हैं कि नाम बदला जा रहा है। सीएम योगी ने जवाब दिया कि हम नाम ही नहीं बदल रहे, हमने तो उत्तर प्रदेश के कार्य के माध्यम से उत्तर प्रदेश का नाम दुनिया के अंदर फिर से स्थापित कर दिया है। उत्तर प्रदेश को बदला है। किस तरीके से अपराध की ओर उत्तर प्रदेश था, आज विकास की ओर बढ़ रहा है। आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण हो गया है, प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन भी होता है। अब तो उत्तर प्रदेश में माफिया को रौंदकर बुलडोजर जब चलता है और माफिया के द्वारा अर्जित आर्थिक संपत्ति को हम लोग गरीबों में बांटने का काम करते हैं। इंडी गठबंधन के पार्टनर समाजवादी पार्टी के लोग बिहार के अंदर भाषण के माध्यम से, बयानों के माध्यम से अपनी चिढ़ निकालने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने साफ कहा कि सपा के बड़े नेता यहाँ पर खानदानी माफिया को गले लगाकर कहते हैं कि ये तो मजबूत आदमी है। हमने कहा कि भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं की कब्र पर फतीहा पढ़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश का बुलडोजर थमने वाला नहीं है, वो डरने वाला भी नहीं है। अब तो बिहार भी माफिया के खिलाफ यही कार्रवाई करेगा। हमें बिहार की धरती को ज्ञान की धरती के रूप में पुनर्स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले कार्यों को आगे बढ़ाना है। बिहार के विकास को भारत के विकास से जोड़कर आगे बढ़ाना है। बिहार के नौजवानों के लिए बिहार के अंदर ही नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवानी है। बिहार की माताओं और बहनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उनके स्वावलंबन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। उनका सीधा कहना है कि एनडीए की सरकार थी, पैसा था तो 1,41,00,000 माताओं और बहनों के खातों में 10-10 हजार रुपए के अनुसार धनराशि भी चली गई। और ये तो शुरुआत है, शुरुआत, अभी तो इससे भी बड़े कार्य होने हैं।
सीएम योगी का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज बिहार में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की संख्या 20 वर्ष पहले केवल 2 हॉस्पिटल बिहार में थे। आज 41 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बिहार के अंदर कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, 12 करोड़ गरीबों को स्वच्छ ईंधन के रूप में रसोई गैस के कनेक्शन फ्री में। उनका कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय भी बना दिया। 4 करोड़ गरीबों के सर को ढकने के लिए एक छत प्रधानमंत्री आवास के रूप में दे दिया गया। 3 करोड़ गरीबों को बिजली के फ्री में कनेक्शन भी दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से अपील की कि अब मोहिउद्दीन नगर का नाम मोहन नगर करने की दिशा में आगे बढ़ जाइए। ऐसा कार्य कर दीजिए कि गुलामी के अंश समाप्त हो जाएं, गुलामी के लिए कोई स्थान ही न रहे। हमने इसलिए फैजाबाद को अयोध्या किया है और इस्लामाबाद को प्रयागराज भी कर दिया है। सीएम योगी ने कहा कि यही तो है विकास और विरासत का सम्मान, साथ साथ गरीबों का कल्याण भी, और यही है एनडीए की पहचान। एनडीए की इसी पहचान को इस मोहिउद्दीन नगर विधानसभा क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि राजेश कुमार सिंह को पिछली बार 15,000 से जिताया था, इस बार 1 लाख वोट से जिताकर भेजे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहिउद्दीन नगर में आयोजित जनसभा में विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन यानी कि महागठबंधन उनके सहयोगी दल बिहार की जनता और विकास के दुश्मन है। उनका कहना है कि 2005 से पहले ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालते थे, गरीबों के हक छीने जाते थे, स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर थी और गरीब तड़प कर मरते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने बिहार को जंगल राज में बदलकर पहचान के संकट में डाल दिया, अपहरण और दंगे भड़काए, जातीय हिंसा फैलाई और माफियाओं को संरक्षण दिया। सीएम का साफ कहना है कि पशुओं का चारा तक जो लोग खा चुके हैं वो गरीब और समाज के हित में क्या कर सकते थे, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने साफ कहा कि ये लोग राम, जानकी और छठ मैया के अस्तित्व पर प्रश्न खड़े करते हैं और धर्म तथा संस्कृति की पहचान को कलंकित करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अनुभव का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, उत्तर प्रदेश से माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर अभियान लगातार जारी है और वो खत्म नहीं होगा। उनका कहना है कि यूपी में माफियाओं द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को गरीबों में बांटकर समाज में न्याय स्थापित किया गया है। सीएम ने बिहार के नौजवानों और महिलाओं के लिए भी ऐसी ही योजनाओं की आवश्यकता बताई है और कहा है कि बिहार की धरती को ज्ञान, सुरक्षा और रोजगार की भूमिका बनाना ही सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने साफ किया कि बिहार में भी माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और गरीबों, माताओं और बहनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा। सीएम योगी ने एनडीए सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि पिछले वर्षों में 1 करोड़ 41 लाख माताओं और बहनों के खातों में 10-10 हजार रुपए जमा किए गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए, निर्माण से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हुआ। उनसे 12 करोड़ गरीबों को मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई गई, घर, शौचालय, बिजली के कनेक्शन मुफ्त। सभी चीजों का विवरण जो है योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। विकास, विरासत का सम्मान का और गरीबों का कल्याण साथ साथ उन्होंने जनता से अपील की कि मोहिउद्दीन नगर का नाम मोहन नगर करने में सहयोग करें। सीधा सीधा अंत में ये कहा जा सकता है, सीएम योगी ने लोगों से एकजुट होकर राजेश कुमार सिंह को पिछले चुनाव से भी ज्यादा वोट देकर जिताने का आह्वान भी किया है और कहा है कि अगर एनडीए की सरकार आएगी तो यहाँ विकास और भी ज्यादा होते रहेंगे, बिहार नए आयाम छुएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार के युवाओं के लिए रोजगार की सुविधा, माताओं के लिए, बहनों के लिए सुरक्षा और समाज से माफियाओं और भ्रष्टाचार को समाप्त करना ही उनकी प्राथमिकता है। ये साफ कर दिया कि यूपी में जो बुलडोजर नीति लागू हुई है वही बिहार में भी लागू होगी और ये निर्णय जनता के समर्थन और सहयोग से ही संभव होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।